इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए उसका जो एग्जाम होता है लर्निंग का, वो आपको ऑनलाइन कैसे देना है। जब भी आप अप्लाई करते हो पहले आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था और आज की डेट में ये जो एग्जाम है आप घर बैठे दे सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन केस अगर आपको पासवर्ड नहीं आया तो वो पासवर्ड आपको दोबारा से कैसे मंगवाना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। मैं लाइव आपको ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो परिवहन.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है इसी पे आना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे ही स्टेट के नाम आ जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे और देन आप सभी के सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम देना है तो मेनू के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टॉल वाला। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा। तो हम अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इंटर करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड मांगा जा रहा है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता था एग्जाम देने के लिए, लेकिन अभी आप देखोगे कि एक कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जहां पर बताया गया है कि एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्मार्ट लॉक एक एप्लीकेशन है जो कि विंडोज पीसी के अंदर इंस्टॉल होगी। पहले ये एग्जाम मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने दिखाया था कि आप अपने फोन से दे पा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर अभी मोबाइल फोन के लिए नहीं आया है। आगे चल करके हो सकता है गवर्नमेंट बना दे, लेकिन अभी ऑप्शन यही है कि आपको अब कोई भी एक लैपटॉप ढूंढना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपने दोस्त के लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप सभी लोग किसी भी जनसेवा केंद्र का सहारा ले सकते हो। यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैंने डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक किया है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्मार्ट लॉक। तो ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, फ्यू सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट करते हुए जाना है और इसको रन कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ये जो एप्लीकेशन है जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके होम पेज पर एक आइकन बन करके आएगा स्मार्ट लॉक का। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है अब इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर हमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने बनाया है ये खुद में एक ब्राउजर है। पहले हम क्रोम ब्राउजर का यूज करते थे, उसमें बहुत सारे लोग चीटिंग कर लेते थे, लेकिन ये जो ब्राउजर है इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स गवर्नमेंट ने डाले हैं। तो यहाँ पर चीटिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिकॉर्डिंग भी की जाती है, इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर कैमरे की परमिशन और माइक की जो परमिशन है अलाउ करने के लिए कहा जाता है, यानी कि सुना भी जाता है कि आप एग्जाम देते समय क्या क्या बात करते हो। तो ठीक है, किसी से हेल्प मत लेना। अब यहाँ पर आप सभी को एग्जाम देने के लिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर कुछ इस तरीके से इंटर करोगे और इसके बाद में पासवर्ड। यहाँ पर ये जो पासवर्ड है, अब आप कहोगे कि भाई पासवर्ड तो हमने कभी बनाया नहीं था। तो आपने अगर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो, हमारा पुराना वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप घर बैठे एग्जाम अपना देना चाहते हो तो ये गवर्नमेंट का एक वीडियो है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो तो वहां पर वीडियो का लिंक मिलता है जिसको आपको वॉच करना होगा और उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है आपके फोन पर सेंड कर दिया जाता है 2 से 3 दिनों के अंदर। तो जब आप वीडियो वॉच कर लेते हो उसके बाद में 1-2 दिनों के अंदर आपको जो है मैसेज आ जाता है, आपको लिंक मिलता है और साथ ही में उसमें रहता है आपका जो पासवर्ड यहाँ पर मैंने बताया इंटर करने के लिए। कुछ ऐसा मैसेज आएगा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो पासवर्ड है इन केस किसी को मिस हो जाता है, फोन स्विच ऑफ होता है तो नहीं आता है, तो उस केस में रिसेंट का ऑप्शन मिलता है। अब दोबारा से भी आप अपने फोन पे मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जैसे कि कैमरे माइक की परमिशन हमने अलाउ कर दिया है तो यहाँ पर वेब कैम आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर इस कैमरे के सामने बैठना है, जिसका भी आधार लगा हुआ बेसिकली वही एग्जाम यहाँ पर देगा। तो रिकॉर्डिंग भी होगी, मिलान भी किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि कैमरा यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, आपके फेस पर लाइटिंग डल रही हो मतलब भर की पहचान में आओ कि आप ही हो और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार एआई डिटेक्ट करेगा कि ये जो है पर्सन जो एप्लीकेंट है वही है। तो जैसे कि आप देखोगे कि रियल मेरे में मेंशन आ रहा है, यानी कि ये जो ह्यूमन है, फेस डिटेक्ट किया गया है ह्यूमन ही है और ये इसी वजह से हमें प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट अब कर रहा है। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हो 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कम से कम 9 क्वेश्चन के सही सही आंसर देने होंगे और उसके बाद में आप एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एग्जाम की लैंग्वेज तो हम हिंदी में रखते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। और इसके बाद में आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हैव व्यूड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लाइव मॉनिटर किया जाएगा। तो चीटिंग नहीं करना है भाई, नहीं तो होता यह है कि बाद में रूल वायलेट करने के जुर्म में आपका जो है एग्जाम से आपको फेल कर दिया जाता है अगर कोई भी वायलेशन देखा जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज का, कई लोग अक्सर गलतियां करते हैं, उसके बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर देखोगे कि माइक के परमिशन यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन आ चुका है, तो हमें अलाउ कर देना है। अब देखोगे कि इसी के साथ में हमारे सामने क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने अभी आया है, जिसमें कि एक सिंबल दिखाया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो सिंबल है ये इससे क्या साबित होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, तो हम इसको चूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो एग्जाम दे रहे थे इन्होंने गलती कर दी है। आप देखोगे कि प्राथमिक चिकित्सा चौकी इन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये जो है क्वेश्चन इनका सॉल्व नहीं हुआ है, इनका स्कोर नहीं बढ़ा है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है इतने टाइम के अंदर ही आपको टिक करना होगा, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आएंगे, उसी में से आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन के सही सही आंसर देने होंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, जहां पर अगेन बहुत सारे सिंबल दिखाए गए हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि बता रहा है कि आगे टेलीफोन सुविधा अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 किलोमीटर आगे टेलीफोन बना हुआ है, तो ये है, हम इसको टिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि एक स्कोर मेरा अभी बन चुका है। 2 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, एक गलती हो गई, मैंने एग्जाम खुद नहीं दिया, इसी वजह से जो यूजर एग्जाम दे रहे थे उनसे गलती हुई है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आया है, जहां पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आगे जाना या दाएं मुड़ना वाहकारी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी के शब्द होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, अगर आप इंग्लिश में दे पाते हो तो भी आप दे सकते हो। इसके बाद में अगला सिंबल आता है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो जैसे कि बाईं ओर उल्टा घुमाव ये होना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं पता था, दाएं बाएं में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर इनसे ये जो क्वेश्चन है गलत हो चुका है। लेकिन सही जो है चौथा यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट होकर के आता है, बताता है कि हाँ ये सही होना चाहिए। लेकिन स्कोर आपका तभी बढ़ता है जब आप खुद से टिक करते हो सही आंसर पे। हम कंफर्म करेंगे और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जिससे कि गोल चक्र होता है, गोल चक्र साबित होता है। तो ये तो जाहिर सी बात दिख रहा है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अक्सर चौराहे पर आप देखते हो पहले सिंबल लगा होता कि आगे चौराहा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी आप देखोगे कि क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है और हमारा जो स्कोर है 3 हो चुका है। अब 6 क्वेश्चन और हमें सॉल्व करने हैं, उसके बाद में हम पास हो जाएंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है। अगर सकरा होता तो उल्टा होता। देखोगे कि यहाँ पर ये चिमटे जैसा जो आइकन दिख रहा है, ये आंसर सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन आया है, जहां पर पूछा जा रहा है यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप देख करो ट्राइंगल के अंदर एक सिंबल दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये जैसे कि दाईं तरफ रास्ता है बता रहा था, लेकिन इन्होंने टिक कर दिया है दाएं मुड़िए, तो इनसे गलत हो चुका है, आप गलती मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। अभी स्कोर हमारा 4 ही हो रहा है। किसी भी दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर सवार होकर के वाहन चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, मतलब परमिशन गवर्नमेंट की है या नहीं है, जैसे कि बताया जा रहा है। अति आवश्यक परिस्थितियों में स्वीकृत है, नहीं भाई, या कानून को भंग करता है, तो ये जाहिर सी बात है भंग करता है, तो हम इसे ही टिक करेंगे। तो इस तरीके से मोरल वैल्यूज को भी यहाँ पर चेक किया जाता है कि आप एक्चुअल में ड्राइवर बनने वाले हो, तो आपको मोरल वैल्यूज पता है या नहीं पता है, तो हम इसको टिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि किसी भी वाहन को ओवरटेक करते समय क्या आपको सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे कि पीछे की ओर से कोई दूसरा वाहन ना आ रहा हो, आगे रास्ता पूर्णतया दृष्टिगत हो, ओवरटेक करना सुरक्षित हो, आगे वाला वाहन बाईं ओर मुड़ रहा हो, इनमें से कोई भी नहीं। अब आप बताइए क्या सही होगा। आप लोग कमेंट में भी लिख करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पता था पहले से, देखने से पहले, तो मैं भी चेक करता हूं कि आपका लेवल क्या है, आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो। तो जैसे कि सेकंड वाला जो आंसर है वो सही लग रहा है, क्योंकि रास्ता आपको पूरा दिखना चाहिए, तभी आपको ओवरटेक करना सुरक्षित रहता है। मान लो कोहरे वगैरह में आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा स्कोर 6 हो चुका है, 3 क्वेश्चन और हो गए तो हम पास हो जाएंगे। वाहन की बीमा का जो है वैधता कितनी होती है, अब आप बताइए कितना होगा, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना होगा। वैसे 1 साल होता है, अभी नए वाहन के साथ में 3 साल गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो 1 ईयर के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है, तो 1 ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना कैसा है। तो यहाँ पर एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित व निरस्त किया जा सकता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना होगा, या एक अपराध नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो जाहिर सी बात है यार, पहला वाला सही है, एक अपराध है,
और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निलंबित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा स्कोर अभी तक आप देख पा रहे होगे 7 हो चुका है। 2 क्वेश्चन हमारे अगर सॉल्व हो गए तो हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी भी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना कैसा है, बताइए, उचित है या फिर अनुचित है। यदि है तो वहां पर वाहन खड़ा करना मना है या संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है अनुचित है। कोई आएगा, आप खड़े करके चले गए और इमरजेंसी में उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो असुविधा हो सकती है, तो हम इसे अनुचित ही सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्कोर 8 हमारा हो चुका है। एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है तो आगे के जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक एग्जाम हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इन दशाओं में ओवरटेक करना वर्जित है, जैसे कि राजमार्ग पर, पंचायत रास्तों पर, सकरे पुलों पर, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या होगा। राजमार्ग पर भी कर सकते हैं, पंचायत रास्तों पर भी ओवरटेक कर सकते हैं, लिखा थोड़ी ना होता कि ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। सकरे पुलों पर नहीं करना चाहिए क्योंकि पुल पहले से ऑलरेडी सकरा होता है जिससे कि दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वाला टिक करना है। हमने टिक किया है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो चुका है, पास यहाँ पर लिख करके आ रहा है। इनसे शुरुआत में तो काफी मिस्टेक हुई थी, मुझे लग रहा था कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने लास्ट के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा सही किए हैं जिससे कि इन्होंने अपना जो स्कोर है वो अचीव कर लिया है। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क का यहाँ पर पेपर होता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है जिसमें से 9 यहाँ पर सही जैसे आप आंसर देते हो तो आगे फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, हम पास हो चुके हैं। अब हम अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप देखोगे कि घर बैठे ही हमने एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको होम पेज पर आना है। अब स्टेप आता है लाइसेंस को डाउनलोड करने का। तो इसके लिए प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इस पे आना है और यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप दर्ज करोगे। कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है, इसको सेम आप यहाँ पर एंटर करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है आप देखोगे कि ओटीपी सेंड किया गया है हमारे मोबाइल फोन पर, जो भी रजिस्टर्ड होगा यहाँ पर ओटीपी आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो लाइसेंस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो है लर्निंग लाइसेंस नंबर मेंशन किया गया है। ये जो लाइसेंस नंबर है आगे जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो उसके अंदर डलेगा। लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो काफी शॉर्ट होती है क्योंकि ये केवल आपको वाहन को सीखने के लिए दिया जाता है। आप एल का सिंबल अपने वाहन पर मेंशन करके आप किसी भी सहायक के साथ में ड्राइविंग कर सकते हो। बेसिकली आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं, आप सभी लोग जैसे कि कोई भी आपके परिवार का इसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है जो कि आपको गाइड कर रहा है, फ्रंट सीट पर वो बैठा हुआ है, तो आप इस ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से ड्राइविंग कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो लर्निंग का एग्जाम है ऑनलाइन दे सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो इस वीडियो के बाद में, तो हमने इससे पहले एक ट्रेनिंग कराई थी जिसके अंदर पूरे जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया था, लाइव मैंने स्मार्ट बोर्ड पर सिखाया था। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो माइनर चांसेस हैं कि कोई फेल होगा, नहीं तो सारे लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी इन केस अगर कोई फेल भी हो जाता है तो 50 रुपये री टेस्ट की फीस है, वो आप पे कर देना और उसके बाद में आप अपना जो एग्ज़ाम है फिर से दे सकते हो। सारे वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।